हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। दोस्तों आज है 22 सितंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 22 सितंबर 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नया आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज आपको मिलेगी हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर, तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था आपसे, भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो ये है नागपुर में। थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? तो है महाराष्ट्र में। एडमिरल कप किससे संबंधित है? तो ये नौकायन से संबंधित है। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम है हैदराबाद में। चलिए अब बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में 21 सितंबर को मनाया गया दोस्तों विश्व अल्जाइमर दिवस, वर्ल्ड अल्जाइमर डे। 21 सितंबर को दोस्तों आपको अभी कल मैंने आपको बताया था वर्ल्ड पीस डे मनाया जाता है, विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। और 21 सितंबर को ही एक और इम्पोर्टेंट डे आपको याद रखना है, विश्व अल्जाइमर दिवस। विश्व अल्जाइमर दिवस दोस्तों अल्जाइमर रोग के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, इसके बारे में लोगों को बताने के लिए, इस रोग के बारे में परिचय कराने के लिए मनाया जाता है। अल्जाइमर रोग बेसिकली एक मेमोरी लॉस का एक रोग होता है। इसमें क्या होता है, स्मृति जो शक्ति होती है, यानी कि जो मेमोरी की, जो स्मरण करने की, याद रखने की जो शक्ति और क्षमता होती है, धीरे धीरे करके खत्म होने लगती है। ठीक है, तो यानी कुछ भी चीज़ें याद नहीं रहती हैं फिर। तो इसी वजह से ये रोग जो है काफ़ी ज़्यादा घातक बन जाता है समय के साथ साथ। तो इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। 1994 में मनाया जाना शुरू हुआ। इस बार की थीम है नो डिमेंटिया नो अल्जाइमर्स। क्लियर? तो ये मेमोरी लॉस से रिलेटेड एक बीमारी है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य देश कौन बना? तो वो बन गया है ईरान। संघाई सहयोग संगठन यानी इसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग SCO कहते हैं, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें दोस्तों अभी तक 8 सदस्य हुआ करते थे और अभी अब एक सदस्य और जुड़ गया है ईरान। अब हो गई है टोटल सदस्यों की संख्या 9। पूरा ट्रिक से मैं आपको याद कराऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले जानिए ये घोषणा कब हुई। तो दोस्तों ईरान को शामिल किए जाने की घोषणा हुई है अभी 21वें समिट में। 21st समिट हुई कहाँ पर? तजाकिस्तान में। तजाकिस्तान की राजधानी दुसाबे में याद रखिएगा। इस बार तजाकिस्तान अध्यक्षता कर रहा है SCO समिट की, तो इस बार समिट वहीं पर आयोजित हुई। तो जब तजाकिस्तान के दुसाबे में जो समिट आयोजित हुई उसमें ईरान के लिए वोटिंग पड़ा। ईरान अभी तक ऑब्जर्वर हुआ करता था, ऑब्जर्वर कंट्री थी, बट अब इनको एक परमानेंट मेंबर के रूप में शामिल कर लिया गया है। तो अब ये अस्थायी सदस्य बन गया है। क्लियर? संघाई सहयोग संगठन, इसकी स्थापना दोस्तों 2001 में हुई थी। बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष हैं व्लादिमीर नोरोव। ओके, इसमें देखिए 8 सदस्य के लिए मैंने आपको ट्रिक बताया था, एक बार याद होगा आपको। भारत की रुचि, पाकिस्तान का ताऊ। ठीक है, इस ट्रिक पर मैंने आपको वीडियो भी बना करके दी हुई थी और बहुत सारी वीडियो में आपको बताया था। यहाँ पर अब ईरान जुड़ा है तो हम लोग ईरान को इसी में ऐड कर लिए हैं, एक नई ट्रिक बना लिए हैं। तो थोड़ा सा अपनी ट्रिक को अपडेट कर लीजिए। भारत की रुचि, पाकिस्तान का ईरानी ताऊ कर लीजिए, पाकिस्तान का ईरानी ताऊ। अब बहुत ही अच्छे से आप लोग याद कर पाएंगे। देखिए भारत से होता है भारत, की से किर्गिस्तान, रुचि में रूस से होता है रूस, ची से होता है चाइना, पाकिस्तान में पाकिस्तान, का से होता है कजाकिस्तान, ईरानी से ईरान, तजाकिस्तान में ता से, देखिए ता से हुआ तजाकिस्तान और ऊ से हुआ उज्बेकिस्तान। तो इस प्रकार से आप 9 के 9 देश याद कर सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, भारत की रुचि, पाकिस्तान का ईरानी ताऊ। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत दोस्तों आ गया है 46वें स्थान पर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में। अभी हाल ही में WIPO ने, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये जारी किया गया है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 और इस लिस्ट में भारत आ गया है 46वें स्थान पर। टॉप पर कौन है? टॉप पर है स्विट्जरलैंड, सेकंड पर है स्वीडन और थर्ड पर है अमेरिका। ओके, भारत दोस्तों पिछले साल की अपेक्षा 2 पायदान ऊपर चढ़ा हुआ है। इस बार है भारत 46वें स्थान पर। टोटल 132 देशों के बीच में ये रैंकिंग जारी की गई थी। जारीकर्ता कौन है? WIPO यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। कौन है जारीकर्ता? ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको याद रख के चलना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में FSSAI इनका तीसरा खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 किसने जारी किया? तो अभी हाल ही में इसको जारी किया है दोस्तों मनसुख मंडाविया ने। मनसुख मंडाविया ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं, नए बने हुए हैं। देखिए मनसुख मांडविया को आप लोग कैसे याद रखेंगे? मनसुख, मन सुख, मन कब आपका सुखी होगा? जब आप स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, तो मन आपका तभी स्वस्थ रहेगा जब आप स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। मन तभी सुखी रहेगा। तो इस प्रकार से स्वास्थ्य मंत्री कौन हुए? मनसुख मंडाविया। याद कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। तो मनसुख मंडाविया जी ने दोस्तों FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इसके द्वारा ये रैंकिंग जारी की गई है। इस बार की तीसरी रैंक है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 की, तीसरा ये संस्करण है। इसमें दोस्तों बड़े राज्यों के बीच में रैंकिंग की जाती है, छोटे राज्यों की अलग रैंकिंग की जाती है और केंद्र शासित प्रदेशों की अलग रैंकिंग की जाती है कि इसमें कौन कौन से जो राज्य हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसमें देखिए तीनों प्रकार की रैंकिंग मैंने आपको दी हुई है, टॉप थ्री। इसमें देखिए सबसे बड़े राज्यों में, बड़े राज्यों में अगर बात किया जाए तो गुजरात है टॉप पर, सेकंड पर है केरल, थर्ड पर है तमिलनाडु। छोटे राज्यों में बात किया जाए, देखिए यहाँ पर जनसंख्या के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है, ठीक है। छोटे राज्यों में अगर बात किया जाए तो गोवा है फर्स्ट पर, सेकंड पर मेघालय, थर्ड पर है मणिपुर। केंद्र शासित प्रदेशों में बात किया जाए तो टॉप पर है जम्मू कश्मीर, सेकंड पर अंडमान व निकोबार, थर्ड पर है नई दिल्ली, ठीक है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इस रैंकिंग में। अच्छा, FSSAI आया है, इससे रिलेटेड अभी एक क्वेश्चन आया था। इसने अभी चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को दोस्तों ईट राइट स्टेशन में 5 स्टार अवार्ड दिया था, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। FSSAI का फुल फॉर्म तो आप जान लिए हो। इसकी स्थापना हुई थी 2011 में। इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों नई दिल्ली में और चेयरपर्सन का नाम याद रखना आपको, रीता तेवटिया। क्या? रीता तेवटिया ये हैं इसकी वर्तमान में चेयरपर्सन। क्लियर? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2 चोटियों को फतह करने वाली, सबसे तेज फतह करने वाली भारतीय कौन बनी? तो वो बन गए हैं दोस्तों कौन? गीता समोता। गीता समोता सबसे तेज भारतीय बन गई हैं 2 चोटियों को फतह करने वाली। ये हैं देखिए गीता समोता। इन्होंने माउंट एल्ब्रस और माउंट किलिमंजारो दोनों को फतह किया है, वो भी बहुत ही तेजी के साथ। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है, ये दोस्तों CISF की एक ऑफिसर हैं, CISF की ऑफिसर हैं। तो ये भी एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए। ये सबसे तेज भारतीय बन गई हैं, फास्टेस्ट इंडियन बन गई हैं, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी और यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पर को फतह करने वाली। देखिए यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस है, मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, ठीक है। माउंट किलिमंजारो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी है। एशिया कॉन्टिनेंट की कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर है? अच्छा, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी आप बताएंगे तो माउंट एवरेस्ट बताएंगे। दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो आप K2 बताएंगे। K2 कहाँ पर है? POK में है। तीसरी सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो आप कंचनजंगा बताएंगे। कंचनजंगा कहाँ पर है? ये सिक्किम में है, ठीक है। अगला है, हाल ही में भारत और किस देश ने समुद्र शक्ति नामक सैन्य अभ्यास में हिस्सा लिया? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में दोस्तों समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास हुआ है। ये एक नौ सैन्य अभ्यास है, यानी कि नेवल एक्सरसाइज है। तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है और इस बार का ये तीसरा संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 3rd एडिशन है। 2018 से ये शुरू हुआ है दोस्तों और इस बार इसका तीसरा संस्करण है। समुद्र शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। तो देखिए 20 सितंबर से 22 सितंबर के बीच में ये आयोजित किया गया जकार्ता में। यहाँ पर 18 कर लीजिए। जकार्ता में इंडोनेशिया में ये आयोजित हुआ। इंडोनेशिया के करीब में, इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, वहीं पर पास में समुद्र में ये अभ्यास आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन, द थ्री खान्स एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है दोस्तों कावेरी बमजई ने। किसने? कावेरी बमजई ने। द थ्री खान्स एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया। इस बुक में बेसिकली इन्होंने बताया है कि बॉलीवुड में इन 3 खान का क्या रोल रहा है, कैसे इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी और कैसे इनकी पॉपुलैरिटी घट रही है। ठीक है, तो इन्होंने इस पुस्तक को लिखा हुआ है। ओके, द थ्री खान्स एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने तियानझोउ 3 कार्गो अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों इसे लॉन्च किया है चाइना ने। किसने? चाइना ने तियानझोउ नाम के कार्गो अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया है। ये अंतरिक्ष यान जो है दोस्तों, इसके अंतरिक्ष स्टेशन तक जाएगा
इसका जो स्पेस स्टेशन है वहाँ तक जाएगा। ठीक है, कार्गो है तो कार्गो यानी कि ये सामान वगैरह लेकर के जाएगा। ठीक है, कार्गो अंतरिक्ष यान है तो कार्गो लेकर के जाएगा इसके स्पेस स्टेशन पर। स्पेस स्टेशन क्या होता है? अंतरिक्ष में जो दोस्तों एक पड़ाव होता है। अब तो दोस्तों धीरे धीरे हर एक देश अपना बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। फिलहाल बात करें तो अमेरिका का तो सबसे पहले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अमेरिका का वो स्पेस स्टेशन है अंतरिक्ष में, नासा के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, अब रसिया और चाइना मिलकर के भी बना रहे हैं। इसमें चाइना वाला जो है इसमें रसिया का भी सपोर्ट है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना चाहिए आपको। तो जो अमेरिका का तो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, लेकिन चाइना का जो स्पेस स्टेशन है उसका नाम है तियानगोंग। क्या? तियानगोंग, ये है उसके स्पेस स्टेशन का नाम, याद रखना चाहिए आपको। तो अभी लॉन्ग मार्च 7 रॉकेट से इसने लॉन्च किया है चाइना के हैनान प्रांत के वेनचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से। ओके, चाइना का अभी मंगल मिशन की अगर बात करें तो अभी कई देश लगातार मंगल मिशन लॉन्च किए थे इसी साल, जैसे कि अमेरिका ने लॉन्च किया सबसे पहले परसेवेरेंस मिशन, वो भी उसका मंगल ग्रह के लिए यान था, और उसने इंजेनिटी नाम का हेलीकॉप्टर भी उतारा मंगल ग्रह पर। चाइना ने दोस्तों तियानमेन फर्स्ट नाम का अपना मंगलयान लॉन्च किया था, और ज्यूरोंग नाम का उसने अपना रोवर उतारा वहाँ पर। इसके अलावा होप मिशन, आपको याद होगा होप मिशन यूएई का मिशन था, ये भी मंगल मिशन था, हालांकि ये ऑर्बिटर था। भारत वाले के बारे में बताया था मैंने कि भारत ने 2013 में ही लॉन्च किया था, 2013 और 14 में जाकर के वो पहुंचा हुआ था। ठीक है, भारत का मंगलयान, तो ये मंगल मिशन भी है, यहाँ से आप रिवाइज कर सकते हो। ओके, किताब आ गई है दोस्तों, जिन स्टूडेंट ने अभी तक नहीं लिया है जाकर के अभी इसे ले सकते हैं। इस बार थोड़ा सा कॉस्टली हो गई है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अगली बार से इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं होगी। ठीक है, किताब भी मोटी है, ऐसा नहीं है कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। जितने लोग भी लिए हैं इस पुस्तक को उनको वैल्यू फॉर मनी लग रही है। इससे पूरा डिटेल कंटेंट है, डिटेल कंटेंट ही हमारी मेन प्राथमिकता है, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आपका एक भी सिंगल क्वेश्चन ना छूटे, कहीं ऐसा ना रहे कि आप किताब लो उसके बाद भी आप क्वेश्चन ना करके आ पाओ। ठीक है, कोई सभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो किताब में ना रहे। यही वजह है कि किताब मोटी हो गई है, लेकिन अगली बार से थोड़ा सा फंड साइज छोटा करके किताब को पतला किया जाएगा, जिससे कागज़ वगैरह का प्राइस कम होगा और ये बुक की प्राइस अल्टीमेटली कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस बार थोड़ा सा आपको मैनेज करना है, अगली बार से समझ लीजिए कि सस्ती मिलेगी आपको किताब। ठीक है, फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर के इसे परचेज कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में किस आईआईटी ने उन्नत विद्युत लक्षण वर्णन प्रयोगशाला को स्थापित किया? तो अभी हाल ही में आईआईटी दिल्ली ने दोस्तों एक उन्नत विद्युत लक्षण वर्णन प्रयोगशाला, इसको हिंदी में तो आप पढ़ोगे तो टफ लगेगा, एडवांस इलेक्ट्रिकल कैरेक्टराइजेशन लेबोरेटरी का इसने स्थापना किया है, गठन किया है, एक प्रकार से कह सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज होने वाले जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसे चेक की जाती है, वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, ये सब चीज़ें इसमें देखी जाएगी, ये सब चीज़ें ये एनालाइज करके बताया गया। ठीक है, कैसे कोई सर्किट परफॉर्म कर रहा है। तो इसके लिए आईआईटी दिल्ली ने 7 करोड़ की लागत वाला ये लैब डेवलप किया है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार विजेता किस खगोल भौतिकविद का निधन हो गया? तो अभी हाल ही में तनु पद्मनाभन जी का निधन हो गया है। इन्हें दोस्तों भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है, पद्मश्री। तो ये बहुत ही फेमस खगोल भौतिकविद थे, खगोल वैज्ञानिक थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ये इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के एक प्रोफेसर थे, बहुत ही फेमस, बहुत ही रिप्यूटेड प्रोफेसर थे, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। इन्होंने गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी, क्वांटम साइंस, संरचना, ब्रह्मांड के गठन, इन सब टॉपिक्स पर 300 से अधिक अपने रिसर्च जारी किए और इन्होंने बहुत सारी बुक भी लिखी हुई हैं। तो इनका अभी फिलहाल के लिए निधन हो गया है। क्लियर? तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, डेली वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए। इसके अलावा दोस्तों मैराथन करंट अफेयर की एक पार्ट आई हुई है, आप जाकर के उसे देख सकते हैं, चैनल पर अवेलेबल है। जिन लोगों का एग्जाम लगा हुआ है आने वाले महीनों में, आप इसको देख करके क्विकली रिवीजन कर सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट भी बहुत ही जल्द आएगा। इसके अलावा सभी चीज़ों की पीडीएफ फाइल, क्विज वगैरह सब कुछ मिल जाएगी आपको हमारे एप्लीकेशन पर। वहीं पर आपको हमारी ई बुक, वीडियो कोर्सेज और बुक का लिंक सब कुछ मिल जाएगा। आपको ये एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल करना चाहिए, फ्री में क्विज वगैरह सब कुछ मिला करेगी यहाँ पर आपको।
क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो जोग या गारसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर है, ये आपको आज बताना है। साथ ही साथ इसका और क्या नाम है ये आपको बताना है। कहाँ पर स्थित है ये भी बता दीजिएगा। सब्जियों का उत्पादन क्या कहलाता है। भारत का दूसरा राष्ट्रीय जलमार्ग किस नदी पर बना हुआ है। भारत का दूसरा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सी नदी है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क किस नदी पर, किस राज्य में स्थित है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, कई बार ये सारी चीजें रिवाइज कराई गई हैं डेली जीके टेस्ट में भी। डेली जीके टेस्ट में दोस्तों आप लोग रोजाना जुड़ा कीजिए शाम को 7 बजे। ठीक है, फिर से कंटिन्यू हो गया है, 2-3 दिनों से वीडियो नहीं बन पाए थे, लेकिन अभी कल वीडियो अपलोड हुई है, कल की वीडियो भी आप लोग देख लीजिए और आज की भी जरूर देखिएगा। चलिए बस फिलहाल रखते हैं दोस्तों इतना ही वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।